बता दें कि टिहरी में 16 और 17 फरवरी को होने जा रहे झील महोत्सव को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। टिहरी के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव भी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने कोटी कॉलोनी पहुंचे। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर तमाम अस्थायी निर्माण का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कंपनी और एजेंसी को सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने महोत्सव में विद्युत और खाने पीने की पुख्ता व्यवस्था को लेकर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने महोत्सव के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। इसको इस साल नए अंदाज में कराने का कार्यक्रम किया गया है। 6 राज्यों की टीम आएंगी, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। जुबिन नौटियाल जो हमारे बड़े पॉप सिंगर हैं, उनको यहाँ की नाइट कराई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार ITBP और आर्मी और BSF के द्वारा जो है टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिताएं करने का निर्णय लिया गया है। हम सब लोग जो टिहरी वासी हैं और टिहरी के विधायक होने के नाते मैं देश और दुनिया के पर्यटक को टिहरी झील पर आमंत्रित करना चाहता हूं। ये 42 किलोमीटर की झील जो आज लबालब भरी हुई है, इसमें आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें, टिहरी के दर्शन करें। माँ गंगा की आरती होगी, देव डोलियों का स्नान होगा और इसके साथ साथ हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक प्रकार से जो साहसिक और जो धार्मिक पर्यटन को एक साथ जोड़ते हुए हम टिहरी की धरती पर 16 तारीख को टिहरी लेक फेस्टिवल का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो है पिछले साल के कोरोना के कारण हमारा लेक फेस्टिवल स्थगित हो गया था। इस साल उसकी तैयारियां यद्यपि सीमित हैं, लेकिन फिर भी हम उस मैसेज को देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप माँ गंगा की आरती करने आएँ, आप माँ गंगा के मुहाने पर आएँ। मैं यहाँ के विधायक होने के नाते सभी देश और दुनिया और उत्तराखंड के लोगों को 16। वहीं हरिद्वार में होटल व्यवसायी सरकार की तरफ से जारी COP से नाराज है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर कोविड टेस्ट के बाद ही श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। इससे शहर व्यापार में भी असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने कहा कि हमें मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर स्नानों में ढील नहीं दी गई तो हम जन आंदोलन करेंगे और अपने होटलों में तालाबंदी कर देंगे। वहीं उधम सिंह नगर के रहने वाले बंगाली समुदाय के बच्चों को मिलने वाले प्रमाण पत्रों में एक कॉलम में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना बंगाली समुदाय को अपमानित करने वाला है। दरअसल भारत पाक बंटवारे के बाद जो बच्चे भारत में पैदा हुए हैं उनकी नागरिकता भारतीय है, लेकिन अभी तक इनके प्रमाण पत्रों में एक कॉलम पूर्वी पाकिस्तान लिखे जाने से बंगाली समुदाय आहत है। इस मुद्दे पर सितारगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता नारायण पाल ने कहा कि सरकार को इसके लिए स्पष्ट निर्देश और आदेश देने चाहिए, जिससे बंगाली समुदाय की भावना आहत न हो। ऐसा होने से जिससे बंगाली समुदाय बुरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल की SSP रेणुका देवी के निर्देशों पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि जिसके तहत सतपुली की अगर बात की जाए तो सतपुली में भी पुलिस ने कस्बा सतपुली में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई और जागरूक किया। इस दौरान थानाध्यक्ष ने वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की। तो थानाध्यक्ष ने बताया कि पहाड़ों में सड़क दुर्घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज हमारे द्वारा कस्बा सतपुली में वाहन चालकों के साथ एक शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों को हमारे द्वारा एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसमें हमने वाहन चालकों से शराब पीकर गाड़ी न चलाना और तेज गति से गाड़ी न चलाने की अपील की गई। क्योंकि पहाड़ों में ये 2 कारक, शराब पीकर वाहन चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो सड़क दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे में हमारे द्वारा यह शपथ आज सभी वाहन चालकों को दिलाई गई। वहीं रुद्रपुर में स्थित सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन चल रहे हैं, मगर एडमिशन में भारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते गुरुवार को छात्र एकत्रित होकर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के मेन गेट पर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का आरोप है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन किए जा रहे हैं। जो बच्चे ज़्यादा अंक से उत्तीर्ण हुए हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा, जबकि कम नंबरों वालों का एडमिशन किया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल और प्राचार्य की तरफ से काफ़ी समझाने बुझाने के बाद 4 दिन का समय देने के बाद छात्र शांत हुए और उन्होंने अपना धरना खत्म किया। का ये था कि इसमें सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में इनके साथ जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो सही ढंग से नहीं अपनाई गई।
इसमें असंतोष था। इनने गेट पर तालाबंदी के लिए ऐलान करके गेट पर बैठे हुए थे। इनको समझाया गया कि आप अपने प्राचार्य महोदय से वार्ता कर लें और विधि अनुसार जो भी कार्यवाही होगी, विधि सम्मत कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी और प्राचार्य महोदय द्वारा इनको 3 दिन का समय दिया गया है। इसमें जांच करवाई जाएगी। जांच जो कमेटी है वो जांच रिपोर्ट जो देगी उस हिसाब से कार्यवाही होगी और इनको तब तक अनुरोध किया गया कि आप कोई भी ऐसी बात न करें जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। और ये बच्चे सभी पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये मान गए और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और ये आकर के वार्ता के लिए तैयार हो गए, वार्ता चल रही है। तो वहीं हल्द्वानी में जाम लगने से लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल रुद्रपुर से सीमेंट लेकर आ रहा ट्रक अचानक गुलाब घाटी के पास खराब हो गया। ट्रक के खराब होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे का जाम लगा रहा। जाम में पर्यटकों के साथ सीआरपीएफ की 5 बसें भी फंसी रहीं। जाम की सूचना ट्रैफिक पुलिस को देर से मिली, जिसकी वजह से जाम खुलवाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कड़ी कोशिशों के बाद ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सीमेंट से लदे ट्रक को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया, जिसके बाद जाम खुल सका। ये गुलाब घाटी का जो एरिया है, जो हमारा काठगोदाम से लेकर नैनीताल को जोड़ता है, वो एक बहुत ही जो गुलाब घाटी काफ़ी पतला और चिकन एक टाइप का कह सकते हैं, सिंगल रोड का सा है। वहाँ पर एक बड़ा ट्रक आज ख़राब हो गया था, जिस वजह से एक जाम लग गया था। तो पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए एक क्रेन मंगवाई है। क्रेन के सहायता से उस ट्रक को अभी हटवा दिया गया है। फिलहाल ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है। वहीं रुद्रपुर में मालिक कॉलोनी में ट्रांसफर लगवाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान स्थानीय पार्षद की मदद से दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। बता दें कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों का पक्ष सुनने और लोगों को समझाकर शांत करवाया। वहीं कुमाऊं के कई जिलों में स्मैक सप्लाई करने वाले स्मैक तस्कर को उधम सिंह नगर जनपद की एडीटीएफ टीम की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 30.45 ग्राम स्मैक बरामद की है। इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। इसके साथ ही आरोपी नैनीताल और उधम सिंह नगर में दर्ज 6 मुकदमों में भी फरार चल रहा था। कल एडीटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक दंपति को 52 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो किच्छा के दरऊ निवासी सावेज खान से स्मैक की खेप लेकर आया है, जिसके बाद देर रात एडीटीएफ की टीम ने सेजनी मोड़ के पास से कुमाऊं का स्मैक सप्लायर सावेज खान को 30.45 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करता था। वहीं रुड़की के मोहनपुरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। नाकाम चोर एटीएम को क्षतिग्रस्त हालत में छोड़कर फरार हो गए। वहीं बैंक कर्मियों ने जब एटीएम टूटा पाया तो इसकी सूचना उन्होंने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। बैंक प्रबंधक की ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हाँ, विगत रात्रि में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मोहनपुरा स्थित एटीएम से कैश निकालने का प्रयास हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसमें गैस कटर से काटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये असफल प्रयास हुआ है और इसमें बैंक मैनेजर की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वहाँ की सीसीटीवी और अन्य तरीकों से अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जो पहले अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी उसमें एक अभियुक्त मौके पर पकड़ा गया था और बाकी 4 अभियुक्त फरार चल रहे थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपने घरों से लगातार नदारद चल रहे हैं और उन्हीं अभियुक्तों पर भी शक हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ स्पष्टता कहना उचित नहीं होगा। फिर भी जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और कुर्की के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के महानगर रुद्रपुर में बीते कुछ महीने पहले एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। चोरी के मामले का सीओ सिटी अमित कुमार ने ट्रांजिट कैंप थाने में खुलासा किया। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान 2 अज्ञात युवक चोरी की स्कूटी के साथ पकड़े गए थे। पुलिस की तलाशी लेने पर कुछ और चोरी का सामान उनके पास से बरामद हुआ। तो
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।